हाय गाइस, स्वागत है आपका निधि द बैंकर चैनल में। और जैसा कि मेरे चैनल का नाम है निधि द बैंकर, तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसे ही कुछ बैंकिंग टिप्स। तो मेरे हाथ में जो नोट है उसको देख के आप पता लगा ही रहे होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। तो क्या आपके पास भी कभी फटा पुराना जला नोट या गंदा नोट या फिर ऐसा नोट जिस पे आपको डाउट होगी वो चलेगा कि नहीं, और क्या बैंक उस नोट को स्वीकार करता है? तो मैं कुछ आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगी कि नोट कितने तरह के होते हैं और कौन सा नोट जो होता है वो बैंक स्वीकार करता है। तो गाइस, नोट जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सॉइल नोट, म्यूटिलेटेड नोट एंड काउंटरफिट नोट होता है। तो चलिए एक एक करके हम इस टॉपिक पे बात करते हैं और ऐसा कौन से नोट होते हैं इन तीनों में से जो बैंक स्वीकार करता है और कौन से ऐसे नोट होते हैं जो बैंक डिनाई कर देता है ओवर द काउंटर। तो गाइस, पहला जो है नोट वो है सॉइल नोट। सॉइल नोट एक ऐसा नोट होता है जो कि ज़्यादा समय तक यूज़ करने के बाद वो गंदा हो जाता है या फिर वो फट जाता है। जैसे कि नोट पुराना हो जाता है या फिर किनारे से फट जाता है, जैसा कि मेरा नोट है, या फिर उसके 2 हिस्से हो गए होते हैं या और लेकिन दोनों हिस्से जो होते हैं वो पूरे होते हैं। तो ऐसे जो नोट होता है ना सॉइल नोट, उसकी पूरी वैल्यू मिलती है और बैंक इसे स्वीकार भी करता है और आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक इसे एक्सचेंज भी कर लेता है, वेदर कि आपका अकाउंट है इसमें पर्टिकुलर बैंक में या फिर आपका अकाउंट नहीं है, बैंक इसे एक्सचेंज में कर सकता है। तो गाइज, अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट की। तो म्यूटिलेटेड नोट जो होता है ना वो एक ऐसा नोट होता है जो कि ज़्यादा फट चुका हो, मतलब कि जैसे यहाँ से भी फटा हो, यहाँ से भी फटा हो, यहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा वो फट चुका हो, या फिर कुछ हिस्सा जो होता है उसका वो फट गायब हो जाता है। तो जैसे कि कुछ एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि मान लो ये नोट है तो इसका ये वाला हिस्सा, ये बड़ा हिस्सा जो है ना वो फट चुका हो, या फिर गायब, फट चुका नहीं मतलब कि गायब हो चुका हो, आपके पास बस ये वाला हिस्सा हो, बस आपके पास इतना हिस्सा बचा हो, या फिर जल गया हो नोट, या फिर पानी से ख़राब हो गया हो नोट। और इसके जो वाटर मार्क है ना, जब हम ऐसे कर देखते हैं ना तो हमें वाटर मार्क भी दिखते हैं। आप जाएंगे ना बैंक में तो वो जब कोई नोट वो कैशियर देखता है ना तो वो ऐसे करके देखते हैं, क्योंकि वो बस वाटर मार्क देखता है कि वाटर मार्क है या नहीं है। ऐसे नोट को ना बैंक है ना कभी मना नहीं करता है और बैंक उसको स्वीकार करता है, और आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार बैंक उसको मेजरमेंट करता है नोट स्केल से, और उसकी जो भी वैल्यू मिलती है ना, समटाइम हाफ वैल्यू मिल जाती है, समटाइम फुल वैल्यू मिलती है, वो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट होता है, और कभी कभी क्या होता है नील वैल्यू भी मिलती है। तो ऐसे नोट को ना आप है ना वेस्ट मत समझो, मे बी उसकी कुछ वैल्यू निकल जाए, तो आप है ना सीधे बैंक जाओ और कैशियर को ये। तो गाइज़, अब बात करते हैं काउंटरफिट नोट की। तो काउंटरफिट नोट एक ऐसा नोट होता है जो कि नकली नोट भी कहते हैं हिंदी में। और बैंक इसको बैंक को अगर लगता है ना कि ये नोट अगर नकली है तो बैंक उसे रिटर्न नहीं करता, उसको सीज कर लेता है, मतलब कि जब्त कर लेता है, और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं लगती है। और अगर इन केस अगर आप कैश डिपॉजिट करवाने चाहते हैं और उसमें कोई काउंटरफिट नोट निकलता है ना, तो बैंक जो होता है उस काउंटरफिट नोट की जो कोई वैल्यू नहीं देता है, आपका जो बाकी अमाउंट है वो डिपॉजिट हो जाता है, बट पर्टिकुलर जो काउंटरफिट नोट होता है उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता, ना ही बैंक उसे आपको रिटर्न करता है। हाँ, बैंक आपको एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपने कैश डिपॉजिट करवाया, तो उस कैश डिपॉजिट में काउंटरफिट यानी कि नकली नोट निकलता है। तो आगे का क्या प्रोसेस होता है कि बैंक आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार उसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो गाइज, मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास भी ऐसा नोट आता है तो आई एम श्योर कि आप भी घबराएंगे नहीं और सीधा बेधड़क आप इसको सीधा बैंक में लेके जाएंगे और सीधा इसको डिपॉजिट करवाएंगे। एंड गाइज, अगर ये वीडियो ना आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।